The BJP's Sudhanshu Trivedi, they're hitting out at Rahul Gandhi's comments where he said surrender Narendra, and that is something the BJP attacking Rahul Gandhi. Let's listen into what's being said. If they want to believe that whatever the US president was saying, it is correct, then in that he has also mentioned the nuclear conflict. He has averted. As per the US President, Mr. Donald Trump, he is saying that he has averted a nuclear conflict, which has been categorically denied by Government of India and the Foreign Ministry. Then in that case, you are not ready to accept the total statement. And I would also like to remind, during the run-up for the presidential election, there is a video available of President Trump in which he was saying that he once talked to Prime Minister Modi and he's saying that one country is annoying you or irritating you too much, and he said, you can guess the which country is. And I can ask them to stop those things. Then it is the statement of Donald Trump when he was running for presidentialship. Then Modi ji said, no, we have taught them lessons several times. I will do it, I will do it, I will do it. वैसे राहुल गांधी जी को चूंकि जब वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी विदेश में जाके अमेरिका से गुहार लगा चुके हैं, तो उन्हें ये ज्यादा नजर आता होगा. इस कारण से इस संभावना से इनकार नहीं किया सकता. वैसे ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने 31 मई को एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन वाज किल्ड इन 2020 और जो 4 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ही वॉज अ रोबोट क्लोन. तो मुझे लगता है कि कितना भरोसा, बल्कि मैं अमेरिकी सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि भाई ये बयान उन्होंने अपने ऑफिशियल जो ट्रूथ करके उनका एक सोशल मीडिया है उस पे दिया है, तो राहुल गांधी इस पे भरोसा करते हैं नहीं? मुझे लगता है इस पे बता दे तो बेटर रहेगा. वैसे इस तरह के बयान देकर मैं एक बात कहना चाहता हूं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कह रहे हैं 9-10 अगस्त की दरमियानी रात को 2:30 बजे मेरे जनरल आसिफ मुनीर ने मुझे जगा कर ये कहा कि वजीर आजम साहब, पाकिस्तान के कई एयर बेसेस के ऊपर अटैक हो गया है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है. ये आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों का कबूलनामा है. फिर वो अजरबैजान में भी जाके बोले कि हम तो फजर की नमाज का इंतजार कर रहे थे कि 4:30 के बाद अटैक करेंगे, उससे पहले ही इंडिया ने अटैक कर दिया रात्रि के तीसरे पहर में ही. तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के इकबालिया बयान के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या कहा जाए? राहुल शरीफ कहा जाए या राहुल मुनीर कहा जाए? क्योंकि आप तो मुनीर और शरीफ से भी ज्यादा बड़े पाकिस्तान के पक्ष में तकरीर देने वाले नजर आ रहे हैं. All right, the BJP hitting out at Rahul Gandhi for his comment saying that you're parroting the Pakistan narrative there. This after Rahul Gandhi took a swipe at the Prime Minister, declaring that he had surrendered during the conflict with Pakistan after US President Donald Trump's order to do so, saying that Trump called and said surrender Narendra. So the BJP hitting out over that, saying Rahul Gandhi is doing low-level politics. Let's listen to what Rahul Gandhi had said. गला घोट रहे. तो पहली लड़ाई संविधान की है. एक तरफ हम कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा, और दूसरी तरफ आरएसएस जो संविधान के खिलाफ खड़े हैं. दूसरी लड़ाई सामाजिक न्याय की. जीतू ने कहा, जाति जनगणना के बारे में बोला. पार्लियामेंट हाउस में, लोकसभा में मैंने देश से वायदा किया था कि कुछ भी हो जाए, जाति जनगणना लोकसभा और राज्यसभा में पास होगा. ये बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं. इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग. जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी
क्या कर रहे हो? नरेंद्र, सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। All right, so Rahul Gandhi's comments, Narendra surrender, have become a major controversy. Let's go across to Aishwarya. And Aishwarya, the BJP, they hit out yesterday, today as well in that press conference. Sudhanshu Trivedi there are talking about Rahul parroting the Pakistan narrative. Well, that's right. It comes day after 16 of the political parties of the India bloc wrote to Prime Minister Narendra Modi and demanded a special session of Parliament. It is these opposition parties who wanted to speak in the Parliament about Operation Sindoor and the aftermath of Pahalgam terror attack. It is Bharatiya Janata Party who had now lashed out at Rahul Gandhi, stating that the mindset of Rahul Gandhi is that of Pakistan, and calling Narendra surrender is an insult to just not Prime Minister, but also an insult to the Indian Armed Forces. Bharatiya Janata Party went on to say that it should be, it is Rahul Gandhi who is much popular in Pakistan, and the kind of operations that the Bharatiya Janata, that the Indian Armed Forces have done against Pakistan, this is a complete insult, and Rahul Gandhi should apologize.